हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। जैसा कि थंबनेल में देख रहे होंगे कि ये जो वीडियो है केवीटी टीजीटी साइंस 2023 वैकेंसी के बारे में है। तो आपको पता होगा कि केवीएस वैकेंसी निकाली है, 304 वैकेंसी हैं केवीएस में टीजीटी की। तो इतनी कम वैकेंसी के बावजूद भी ऑल इंडिया में किस तरह से हमें स्ट्रेटजी प्लान करनी चाहिए। 3 मंथ का एक स्टडी प्लान है, किस तरह से जो नया पोर्शन एनईपी जुड़ा हुआ है और साइंस में जो 100/100 में कैसी हम स्ट्रेटजी बनाएं जिससे फुल मार्क्स आएँ, बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हमारी, वो हम इस वीडियो के बारे में समझेंगे। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखना मत भूलना। और जो भी एस्पिरेंट्स केवीटीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो एक स्टेप बाय स्टेप पूरी स्ट्रेटजी को समझेंगे और बुकलेट्स को आप लोग समझेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। इसका जो केवीएस का पैटर्न रहने वाला है 180 मार्क्स का रहने वाला है। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है और टोटल टाइम भी आपको 180 मिनट का मिलने वाला है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको सारे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। तो क्वेश्चन की नेचर हम समझते हैं कि ये क्वेश्चन 4 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1, 2, 3 एंड 4। पार्ट 1 में देखेंगे लैंग्वेज स्किल पूछी गई है, जिसमें 10 मार्क्स का आपकी हिंदी लैंग्वेज और 10 की आपकी इंग्लिश लैंग्वेज आपका पूछा जाएगा। पार्ट 2 में आपका जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, जिसमें करंट अफेयर के क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग एबिलिटी रहेगी और कंप्यूटर रहेगा। पार्ट 3 में आपका जो नया पोर्शन जुड़ा है, इसमें पेडागोजी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के काफ़ी सारे पार्ट जोड़े गए हैं। तो आप देख सकते हैं पार्ट 3 में जो 40 मार्क्स है, इसमें से जो पेडागोजी के जो 3 टॉपिक्स हैं, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, क्रिएटिव कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, ये 3 टॉपिक आपके पेडागोजी से लिए गए हैं। और जो लास्ट के 2 टॉपिक हैं, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, ये 15 मार्क्स का आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी से लिया गया है। तो ये हो गया पार्ट 3 एंड लास्ट बचता है पार्ट 4, जो कि 100 मार्क्स का रहने वाला है। और ये आपका एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका प्रेफर करेगा। आप देखिए कि ये जो पार्ट 4 है, इसके बारे में अभी डिटेल में हम समझेंगे। लास्ट बचता है प्रोफेशनल कम्पिटेंसी टेस्ट, ये रहेगा 60 मार्क्स का। इसको इंटरव्यू का ही नया नाम दिया गया है। इसमें क्या है, 30 मार्क्स की आपकी टीचिंग रहेगी और 30 मार्क्स का बाकी आपका इंटरव्यू चलेगा। तो इसके डिटेल सिलेबस को समझते हैं। तो जो पार्ट 1 में लैंग्वेज स्किल दी गई है, इसमें 4 चीज़ें पूछी गई हैं, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, वर्ड पावर, ग्रामर एंड यूसेस। और इसी के अंदर आपका सारा आपका इंग्लिश का पोर्शन 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। सेम जो है हिंदी में दिया गया है, रीडिंग का पठन कौशल, शब्द व्याकरण और इसके यूजेस। तो इसकी तैयारी करने के लिए जो अभी तक आप जनरल आप स्टडी करते आए हैं बाकी कंपटीशन एग्ज़ाम की, वही सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाने हैं। तो इसमें आपको अलग से कोई तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि इसमें पेडागोजी का कहीं भी मेंशन नहीं है। इसमें नॉर्मल क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। सेकंड पार्ट आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस की और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर। तो इसमें जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से 10 मार्क्स के पूछे जाने वाले हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो करंट अफेयर और साथ में जो जनरल अवेयरनेस के साथ साथ पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, ये सारे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। लेकिन देखा गया है पिछले सालों में कि करंट अफेयर का जो पोर्शन ज़्यादा रहता है। यदि आपका 10 मार्क्स का है तो 3 से 4 आपके मार्क्स करंट अफेयर के आ सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसलिए आपकी ज़्यादा जो प्रायोरिटी वो करंट अफेयर को होनी चाहिए, और बाकी जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसके सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि आपका पूरा पेपर जो है 180 मार्क्स का है। और यदि आपने ज़्यादा फोकस कर लिया 4-5 मार्क्स के लिए, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए लॉस वाली चीज़ हो जाएगी। तो आपको ज़्यादातर फोकस करना है करंट अफेयर में। आगे रीजनिंग और कंप्यूटर, इस बार इन्हें पोर्शन कम कर दिया है। लास्ट टाइम जो रीजनिंग पूछी गई थी, आपको पता होगा टीजीटी एग्ज़ाम में 40 मार्क्स का था, जिसके लिए आपको बहुत अच्छी तैयारी करने की ज़रूरत थी। लेकिन इस बार क्या है, रीजनिंग एबिलिटी 5 क्वेश्चन की है, तो सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन करके ही आप इसको लगा सकते हैं, सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। अब आता थी कंप्यूटर लिटरेसी की। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज नहीं, कंप्यूटर लिटरेसी दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंप्यूटर के अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, आप खुद से ही समझ सकते हैं कि जो MS जो ऑफिस हो गया और जो नॉर्मल जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस हो गए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड हो गए, ब्राउज़र हो गए, और भी क्वेश्चन जो हो गए सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ये सारे आपको कंप्लीट करने होंगे। अब बात करते हैं पार्ट 3 और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की। तो पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप, इसके अंतर्गत देखिए कि आप देखा है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, मीन्स आपको लर्नर को समझना है, एक स्टूडेंट को, उसके डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स देखने हैं, उनके फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, मोरल, ये आपका डेवलपमेंट देखना है, उसके नीड, चैलेंजेस देखने हैं,
रोल ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज एंड इंश्योरिंग होम स्कूल कंटिन्यूटी। तो इसके अंदर के टॉपिक आपको एक एक करके पढ़ने हैं, जहाँ से भी मिल जाएं। एक तरीका ये हो सकता है कि आप इसके पूरे सिलेबस को आप नोट डाउन कर लें, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो उसको हिंदी में लिख लें, और जहाँ से भी ये टॉपिक अंदर के आपको मिलते हैं उस बुकों से आप पढ़ लें, क्योंकि आजकल एक जगह सारा मटेरियल मिलता है, इतना वेल ईजी नहीं हो पाता है। इसका सेकंड पार्ट देखिए, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। आपको टीचिंग लर्निंग की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके अंतर्गत रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ लर्नर, क्लासरूम एनवायरनमेंट, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन पावर, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। इसके बाद देखते हैं क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। तो लर्निंग का जो एनवायरनमेंट है वो कैसे क्रिएट करेंगे क्लासरूम पे, मेंटल हेल्थ कैसे रखेंगे बच्चों की, स्कूल डेवलपमेंट, कम्युनिटी रिसोर्सेज रिसोर्सेज का यूज़ करके कैसे एक एनवायरनमेंट बनाएंगे जो लर्निंग के लिए यूज़फुल हो। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और लास्ट के 2 पॉइंट आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के। तो इसके लिए भी मैं बीच बीच में बहुत सारी वीडियोस लाता रहूँगा, जिससे आपके ये सारे टॉपिक्स क्लियर होते रहेंगे, क्योंकि ये सारे आपके क्वेश्चन जो हैं सेंस बेस्ड हैं। सेंस का मतलब है यदि आपको कॉन्सेप्ट की सेंस होगी तो आपसे बनते चले जाएंगे क्वेश्चंस, वरना आप इसको याद नहीं कर पाएंगे कि क्वेश्चन को, इसके कॉन्सेप्ट ज़रूर बनाने पड़ेंगे आपको। लास्ट आ जाता है आपका 100 मार्क्स का जो सब्जेक्ट है। तो जल्दी से नज़र सब्जेक्ट पर डाल लेते हैं। आपको पता होगा इसमें क्या है कि 6 to 10th लगभग पूछा जाना है, लेकिन फिर भी आपको 12th लेवल तक का आपको तैयार करके जाना पड़ेगा, क्योंकि जब प्राइमरी में 10 तक पूछता है तो सीधी सी बात है एक लेवल अब तो पूछेगा ही टीजीटी में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 100 मार्क्स का जो आना है आपका टीजीटी साइंस का। इसमें देखिए, इसमें जो मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, जो मैटर होते हैं, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, उनकी जो स्पेसिफिकेशन होती हैं, शेप, वॉल्यूम, ये आपको पढ़ना होगा। नेचर ऑफ मैटर पढ़ना होगा आपको, तत्व पढ़ने, एलिमेंट्स पढ़ने होंगे, कंपाउंड मिक्सचर पढ़ने होंगे, है ना, आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। पार्टिकल्स, नेचर एंड देयर बेसिक्स, ये पढ़ने होंगे आपको। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बेसिकली ये सारा पोर्शन केमिस्ट्री का आपको पढ़ना होगा। कॉम्बिनेशन, केमिकल फार्मूलेस याद करने होंगे, केमिकल रिएक्शन, एसिड, बेस और सॉल्ट आपको याद करने पड़ेंगे। मेटल, नॉन मेटल पढ़ने पड़ेंगे, कार्बन कंपाउंड्स पढ़ने पड़ेंगे आपको। सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब यहाँ से हो जाता है बायोलॉजी का पोर्शन शुरू। सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, एनिमल एंड प्लांट, रिप्रोडक्शन। आपको इसके बाद इवोल्यूशन पढ़ना पड़ेगा। अब आ जाते हैं लास्ट में फिजिक्स के टॉपिक्स, मोशन, फोर्स, ग्रेविटेशन, फ्लोटेशन, वर्क एनर्जी एंड पावर। और आगे देखते हैं साउंड आपका आ जाता है, और इफेक्ट, करंट आ जाता है, करंट वाला टॉपिक आ गया, इलेक्ट्रिसिटी वाला आ गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आ गया, फूड प्रोडक्शन है, नेचुरल फिनोमेना है, और अवर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का पोर्शन। अब इसके अंदर मैंने इसलिए ये रिव्यू दे दिया जल्दी से, क्योंकि इसके अंदर की डिटेल वीडियो मैं भी बनाऊंगा बाद में। अब मेन मुद्दे की बात आते हैं कि इन सारे टॉपिक्स को हम कवर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना होगा वो 6 to 12th क्लास तक की साइंस की बुक आपको एकदम रट जानी चाहिए। एकदम ठीक बात कर रहा हूँ कि आपको एकदम रटी हुई होनी चाहिए, एक एक टॉपिक्स, एक एक उसके पॉइंट। तो तैयारी जिसको एकदम सीरियस वाली शुरू करना है वो अभी से पढ़ना शुरू कर दे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैंने इसमें 9th और 10th की बुक में जो चैप्टर हैं उनकी इंडेक्स मैंने इसमें अटैच कर रखी है। देखिए ये 9th की जो बुक है, आप देखिए मैटर इन सराउंडिंग, एटम्स, मॉलिक्यूल, टिश्यू, फंडामेंटल लाइफ, मोशन, फोर्स, ये सारे वही चैप्टर दिए गए हैं जो उसमें मेंशन है। किस में मेंशन है? केवीएस के जो सिलेबस में, ये सारे चैप्टर। 10th क्लास आप देख लीजिए, केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस, मेटल्स, नॉन मेटल्स, कार्बन कंपाउंड, सारे के सारे वही चैप्टर्स दिए हैं जो आपके केवीएस के सिलेबस में है। तो सीधा सीधा केवीएस भी चाह रहा है कि आप जो क्या करिए कि 6 से लेकर 12th क्लास का एटलीस्ट आपको सारा नॉलेज है होना चाहिए। इसके लिए एक चीज़ और कर सकते हैं, यदि आपके आसपास कोई आपका फ्रेंड है, कोई फ्रेंड की छोटी बहन भाई हैं, तो आप उनको ट्यूशन दे सकते हैं साइंस की, कि साइंस आप पढ़ाएंगे तो जिससे क्या है आपका भी कवर होगा, सेल्फ भी स्टडी होगी, और दूसरा आप उसको समझा पाएंगे। इसका एक और फ़ायदा कहाँ मिल जाएगा? इंटरव्यू में। इंटरव्यू में ये फ़ायदा मिलेगा कि जब आप एक बच्चे की तरह समझा रहे होंगे तो इंटरव्यू में भी आपकी डेमो टीचिंग होती है 30 मार्क्स की। यदि आपको पता होना चाहिए कि 30 मार्क्स की डेमो टीचिंग होती है, और इंटरव्यू का सारा खेल वहीं से डेमो टीचिंग से ही होता है। यदि आपने डेमो टीचिंग अच्छे तरीके से दी है तो आपको इंटरव्यू में भी 60 में से बहुत अच्छे मार्क्स 50+ मिल सकते हैं। और यदि आपने टीचिंग बहुत अच्छे से आती है तो आपके कॉन्सेप्ट पे पकड़ होगी, जिससे आपके जो साइंस का 100 मार्क्स का जो आ रहा है
वो आपसे पूरा बन जाएगा। तो कैसी लगी वीडियो आपको ज़रूर कमेंट करिए। और आपके लिए प्लान जो 3 मंथ का है, 3 मंथ में आपको सारा सिलेबस कवर करना है और लगभग 1 से 2 महीने में आपको 6 से 12 तक की सारी बुक्स कंप्लीट कर लेनी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के टॉपिक कंप्लीट करने हैं। तो इसका बेसिक जो फॉर्मूला है मंत्र है साइंस को और NEP को। तो ये जो 40 और 140 मार्क्स का जो मेन रोल इम्पोर्टेंट रोल है, ये आपका पूरा क्वालिफाई करने के लिए यही इम्पोर्टेंट रोल है साइंस का और न्यू एजुकेशन पॉलिसी पेडागोजी वाले क्वेश्चंस का। तो आप यदि और भी टॉपिक में वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, ज़रूर वीडियो को लाइक करिए। और जिस भी फ्रेंड को आपको ज़रूरत हो, जो TGT साइंस की तैयारी कर रहे हैं आपके फ्रेंड, उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर करिए। थैंक यू सो मच।